नीट पास आ गई है और आपको भी जेनेटिक्स चैप्टर से डर लग रहा है, तो आइए मेरे साथ बेसिक्स से पढ़ेंगे हम ह्यूमन जेनेटिक्स। ओके, तो उसके पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन नॉर्मल ह्यूमन, इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल ह्यूमन में क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? 46। 46 को हम 23 पेयर्स भी लिख सकते हैं। ओके, 23 पेयर्स और 46 जो है वो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन नॉर्मल ह्यूमन होते हैं। 23 पेयर्स को हम 22 पेयर्स और 1 पेयर लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं। 22 पेयर्स मतलब 44। ठीक है, इस 22 पेयर्स यानी 44 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हम ऑटोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स। और वही दूसरी तरफ जो एक पेयर हमने साइड में रखा था, उस एक पेयर को हम सेक्स क्रोमोसोम या फिर एलोसोम भी कह सकते हैं। एलोसोम या फिर सेक्स क्रोमोसोम भी कह सकते हैं। और इस सेक्स क्रोमोसोम को हम XX फीमेल के लिए और XY मेल के लिए लिखते हैं या फिर डिनोट करते हैं। और 1 पेयर यानी कितना हो गया? 2। ठीक है, एक बार फिर पढ़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन नॉर्मल ह्यूमन 46। 23 पेयर्स को हम 22 और 1 पेयर भी लिख सकते हैं। 22 यानी 44 जिसे हम ऑटोसोम्स कहेंगे। और 1 पेयर यानी 2 यानी एलोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स, जिसमें XX जो है वो फीमेल को डिनोट करेगा और XY मेल को। और मेरी इस जेनेटिक सीरीज को फॉलो करने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। आपको भी अब तक पॉलीप्लॉइडी का मतलब नहीं पता और नीट एग्जाम जो है वो पास आते जा रहा है, तो आइए आज हम जानेंगे पॉलीप्लॉइडी का मतलब। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस। ओके, सेल डिवीजन साइकिल यानी सेल साइकिल के बाद सेल साइकिल कहाँ खत्म होता है? कार्योकाइनेसिस पर। ओके, कार्योकाइनेसिस में हमें क्या देखने मिलता है कि एक ही सेल के अंदर 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो बन गए हैं। क्या बन गए हैं? 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो रेडी है। यानी अब इस सेल को यानी न्यूक्लियर कंटेंट जो है वो डबल हो चुका है और अब इस सेल को 2 में डिवाइड करेंगे और कंटेंट जो है वो बांट दिया जाएगा। लेकिन अगर इस समय सेल डिवीजन नहीं हुआ यानी साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, तो हमें जो देखने मिलेगा वो होगी पॉलीप्लॉइडी। ओके, आफ्टर टेलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन देखने मिलेगा फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस, रिजल्ट्स इन इंक्रीजेस होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी पूरा एक सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हमें एक सेल में बढ़ा हुआ मिलेगा। इस कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं? पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। और पॉलीप्लॉइडी कहाँ देखी जाती है? प्लांट्स में देखी जाती है। ओके, एक बार फिर जानेंगे। फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन अ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, पॉलीप्लॉइडी ऑफन सीन इन प्लांट्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मेरी जेनेटिक सीरीज को जरूर फॉलो करें जिसमें हम बेसिक से पूरा जेनेटिक्स रिवाइज करेंगे। थैंक यू। एग्जाम पास आ गया है और एन्यूप्लॉइडी का मतलब आपको अभी तक नहीं पता, तो एन्यूप्लॉइडी का मतलब जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहे। आइए, और उससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। क्या लिखा है? फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल साइकिल। ड्यूरिंग सेल साइकिल या फिर सेल साइकिल डिवीजन, हम जानते हैं कि क्रोमैटिड्स जो है वो सेग्रीगेट होंगे यानी एक दूसरे से अलग होंगे और कैरेक्टर्स जो है वो निकल कर आएंगे। और क्रोमैटिड्स सेग्रीगेट होने के बाद ही क्या बनेगा? क्रोमोसोम बनेगा। ठीक है, तो अगर क्रोमैटिड्स सही तरह से नहीं बटे यानी 46 उन्हें बटना था, लेकिन कभी वो 45 बट गए और कभी वो 47, यानी डिवीजन या सेग्रीगेशन के समय जो है वो बराबरी से नहीं हुआ काम, तो हमें एन्यूप्लॉइडी देखने को मिलेगी। रिजल्ट्स इन द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम, मतलब एक क्रोमोसोम हमें या तो बढ़ता दिखाई देगा या फिर कम होता दिखाई देगा। उसके एग्जाम्पल्स क्या है? डाउन सिंड्रोम्स और टर्नर्स सिंड्रोम। एक बार फिर पढ़ेंगे। फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड ड्यूरिंग सेल साइकिल, रिजल्ट्स इन द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच। नीट पास आते जा रहा है और ट्राइजोमी और मोनोजोमी का मतलब हम अब तक नहीं समझ पा रहे, तो उसके लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मेरी जेनेटिक सीरीज में आपका स्वागत है जहां हम बेसिक से जेनेटिक्स पढ़ेंगे। ओके, तो आइए जानते हैं ट्राइजोमी और मोनोजोमी का मतलब। नॉर्मली अगर हम बात करें तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स नॉर्मल ह्यूमन में देखने को मिलता है। 23 पेयर्स जिसे हम 46 भी कह सकते हैं।
ओके फिर क्या लिखा है, एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम इन एन इंडिविजुअल, मतलब इसी में अगर एक क्रोमोसोम का कॉपी हमें और मिल गया, यानी 46 की जगह 47 हो गए, तो उसे हम ट्राइजोमी कहेंगे। एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम इन एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड ट्राइजोमी। अच्छा, अब वो जो क्रोमोसोम है वो कोई भी क्रोमोसोम हो सकता है, या तो वो ऑटोसोम हो सकता है या फिर वो एलोसोम भी हो सकता है, डिपेंडिंग। एन इंडिविजुअल में लैक वन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई भी एक क्रोमोसोम बढ़ सकता है, वैसे ही कोई एक और क्रोमोसोम कम भी हो सकता है, और उस कम होने वाली क्रोमोसोमल कंडीशन को हम मोनोजोमी कहेंगे। क्या कहेंगे? मोनोजोमी। एक बार फिर पढ़ेंगे, ट्राइजोमी और मोनोजोमी। नॉर्मल 23 पेयर्स, 46 और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम इन एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड ट्राइजोमी। एन इंडिविजुअल में लैक वन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड मोनोजोमी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच। तो नीट में इस बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, तो हमें जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं सबको डिटेल्स में पढ़ना ही होगा, नहीं तो हम एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे। मेरी जेनेटिक सीरीज में आपका स्वागत है, और आज हम जानेंगे टर्नर सिंड्रोम के बारे में डिटेल में। एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द क्रोमोसोम, मतलब क्या हुआ कि जनरली 46 क्रोमोसोम देखे जाते हैं, लेकिन यहाँ 45 क्रोमोसोम ही देखे जाएंगे। ओके, फीमेल्स में क्या होता है, XX देखने को मिलता है, लेकिन टर्नर्स सिंड्रोम में यहाँ से एक X जो है वो गायब हो गया है और उसकी जगह खाली है, इसीलिए XO से डिनोट करने का हम करेंगे। ओके, स्टेराइल फीमेल्स, XX है और X की जगह XX है, तो ये फीमेल हो गई, एक और X जो है वो गायब हो गया, तो ये क्या कैरेक्टर क्या हो जाएगा, स्टेराइल, यानी ये फीमेल्स जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इनके पास जो ओवरीज होंगी वो अनडेवलप्ड है, मतलब अच्छी से डेवलप्ड नहीं हो पाई, या फिर वेस्टिजियल ऑर्गन के जैसा काम कर रही है, जिसे हम रूडिमेंट्री भी कह सकते हैं। ओके, तो इस एक एक्स क्रोमोसोम के एब्सेंस के चलते क्या होगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो उस फीमेल में नहीं देखे जाएंगे। ओके, एक बार फिर जानेंगे, एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, कैरियोटाइप 45 विथ XO, स्टेराइल फीमेल्स होंगी, ओवरीज आर रूडिमेंट्री और अनडेवलप्ड, लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। साल नीट में आने वाला सवाल, डाउन सिंड्रोम। ओके, डाउन सिंड्रोम का जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है उनके क्या फीचर्स होंगे, इस पर हर बार एक सवाल आता ही है, तो आइए हम जानते हैं। उसके पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। डाउन सिंड्रोम क्या है, ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। ट्राइजोमी मतलब एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। ट्राइजोमी मोनोजोमी पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप उसे जरूर देखें। अफेक्टेड इंडिविजुअल मतलब डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड इंडिविजुअल कैसा होगा, शॉर्ट स्टैचर्ड यानी उसकी हाइट जो है वो कम होगी, स्मॉल राउंड हेड यानी छोटा सा गोल माथा होगा उसका, फरोड टंग जो है आप इमेज में देख सकते हैं, पार्शियली ओपन माउथ मतलब हर समय उसका मुंह जो है वो आधा खुला रहेगा, पाल्म ब्रॉड विथ क्रीज, मैंने पिक्चर दे रखी है। फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड। फिजिकल साइकोमोटर का मतलब क्या हुआ कि जैसे एक छोटा सा बच्चा जिसे शुरू में सही से बैठना भी नहीं आता, टाइम के साथ वो चलना फिरना हंसना खेलना दौड़ना सब सीख जाता है, मतलब एक लिमिट होती है जो है वो 9 महीने में चलने लगता है, और कोई बच्चा जो है वो 1 साल तक भी नहीं चल पाता। तो सबकी अपनी अपनी साइकोमोटर डेवलपमेंट होती है, जो कि डाउन सिंड्रोम में रिटार्ड हो जाती है, यानी बच्चे बहुत पीछे रह जाते हैं नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन में। ओके, एक बार फिर पढ़ेंगे, डाउन सिंड्रोम, ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, affected individual, short statured with small round head, furrowed tongue, partially open mouth, palm broad with crease, physical, psychomotor and mental development is retarded. Okay, I hope ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। जेनेटिक सीरीज के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। डिसऑर्डर्स में आज बारी आई है क्लेनेफिल्टर सिंड्रोम की। मेरी जेनेटिक सीरीज को जरूर फॉलो करिए, नीट में वेटेज वाले जितने क्वेश्चंस होंगे वो इसी सीरीज से आएंगे। ओके, तो बात करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर क्लेनेफिल्टर सिंड्रोम की। इसमें क्या होगा, एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, मतलब एक्स क्रोमोसोम की एक कॉपी जो है वो हमें एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी। कार्योटाइप क्या होगा, 46 क्रोमोसोम होते हैं जनरली,
हमें पता चल गया है कि एक एक्स्ट्रा होगा तो 47। ओके, जनरली फीमेल के लिए XX डिनोट किया जाता है और मेल के लिए XY, लेकिन क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम का कार्योटाइप क्या बताता है, XXY, मतलब एडिशनल कॉपी ऑफ X क्रोमोसोम, यानी एक एक्स्ट्रा है, एक X एक्स्ट्रा है, तो XY यानी मेल इंडिविजुअल होगा। क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम में मेल इंडिविजुअल की बात की जा रही है जिसके पास एक एडिशनल कॉपी ऑफ X क्रोमोसोम है। ओके, ओवरऑल मस्कुलिन डेवलपमेंट, मतलब ये है तो मेल ही, तो मेल जैसा डेवलपमेंट इसमें देखने को मिलेगा। हाउ एवर फेमिनिन डेवलपमेंट और गायनेकोमेस्टिया इज एक्सप्रेस्ड, मतलब क्या हुआ कि इस मेल इंडिविजुअल के पास जब एक X और आ जाता है तो इसमें फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिखाई देने लगेंगे। गायनेकोमेस्टिया मतलब क्या होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ओके, ब्रेस्ट डेवलपमेंट जो है वो मेल्स में दिखाई देने लगेंगी, और ये जो मेल्स होंगे ये क्या होंगे, स्टेराइल इंडिविजुअल्स होंगे। स्टेराइल मतलब कि ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, इनके जो ऑर्गन्स होंगे वो अनडेवलप्ड होंगे। क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम की बात करेंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर है, एडिशनल कॉपी ऑफ X क्रोमोसोम। कार्योटाइप की बात करेंगे तो 47 और XXY, ये हमें याद रखना है। ओवरऑल मस्कुलिन डेवलपमेंट होगा, लेकिन फेमिनिन डेवलपमेंट भी इनमें देखने को मिलेगा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगी जिसे हम गायनेकोमेस्टिया कहते हैं, और ये जो मेल इंडिविजुअल्स होंगे ये स्टेराइल होंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस बार नीट में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे, तो हेमोफीलिया सिर्फ एक सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, इतना पढ़ने से काम नहीं चलेगा। तो आइए हेमोफीलिया के बारे में कुछ और पॉइंट्स जानेंगे। उसके पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो हम जानते हैं कि हेमोफीलिया एक सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। अ सिंगल प्रोटीन पार्ट ऑफ कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज अफेक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत सारे फैक्टर्स और प्रोटीन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनका एक कैस्केड रिएक्शन होता है। कैस्केड रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि एक प्रोटीन आई, एक्टिवेट हुई, उसने दूसरे को एक्टिवेट किया, यानी एक प्रोटीन आई, उसने दूसरे को एक्टिवेट किया और दूसरे ने तीसरे को एक्टिवेट किया, और उसके बाद जब तक ये सब एक दूसरे को एक्टिवेट नहीं कर देते तब तक ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा। तो इस हेमोफिलिक डिसऑर्डर में क्या होता है कि समझो इसमें ये बहुत सारे प्रोटीन है जो कैस्केड रिएक्शन में चल रहे हैं। अब एक जो प्रोटीन है वो अफेक्टेड है, ठीक है, अफेक्टेड है मतलब ये जो है सही से अपना काम नहीं कर सकता। तो अगर यही नहीं आया तो ये दूसरों को कैसे एक्टिवेट कर पाएगा, यानी ये सब इनएक्टिवेट ही रह जाएंगे और ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा। ओके, अ सिंगल प्रोटीन इज अफेक्टेड, पार्ट ऑफ कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स, मतलब इस कैस्केड चेन के एक प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं, लेकिन एक अगर इफेक्ट हो गया तो बाकी सब भी काम नहीं कर पाएंगे। ये कहाँ देखने को मिला था, द फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया, मतलब जो रानी विक्टोरिया है वो हेमोफीलिक डिजीज यानी हेमोफीलिया की कैरियर थी, तो उनके जो डिसेंडेंट्स थे उनमें हेमोफीलिया देखा गया था। इसीलिए वो जो है वो जंग में हार जाते थे क्योंकि ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता था और वो मर जाते थे। हेमोफीलिया सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज, अ सिंगल प्रोटीन इज अफेक्टेड, द फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया शोज अ नंबर ऑफ हेमोफिलिक डिसेंडेंट्स एज शी वाज द कैरियर ऑफ द डिजीज। ओके, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच।